तो राधे राधे सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। अब आप सभी के एग्जाम्स भी अब सितंबर या काफ़ी लोग के सितंबर अक्टूबर में हो जाते सारे एग्जाम्स आ रहे होंगे और हाफिली आपका आ रहा होगा, ठीक है। एंड चिंता मत करिए, हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स तो पूरा आपका सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरा फिजिक्स हमने 11 का फिनिश कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेरिवेशंस, क्वेश्चन सब बता दिया हमने, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएंगे। एंड केमिस्ट्री का हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स चौथा चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता दी है। एक वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को बिना रटाए आपको अच्छे से पढ़ाया। आप कोई भी एक टॉपिक पहले पढ़ लो, आप खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें बताई जा रही है आपको, ठीक है। बिना रटे आपको, बिना आप जब वीडियो को देखो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको वो चीज़ें उसी वीडियो में ही याद हो जाएगी, ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अष्टक नियम। चैप्टर नंबर 4 में तीनों बंदों को समझने के बाद, लुईस बिंदु संरचना को समझने के बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारा आता है। उसके बाद अष्टक नियम क्या होता है। हम अष्टक, आप अगर चारों वीडियो आपने देखा होगा इसके पहले, तो हम कुछ वीडियो में अष्टक का नाम ले रहे थे कि परमाणु का अष्टक पूरा हो गया है, ठीक है। अष्टक पूरा करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, हम बोल रहे थे ना कहीं कहीं। और हमने बताया था कि अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये अष्टक नियम क्या है। वही चीज़ है जो हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे, अब उसको अच्छे से समझा देते क्या हम कह रहे थे, ठीक है। देखिए रासायनिक बंध क्यों बनता है। हमने बताया था कि रासायनिक बंध स्टेबल होने के लिए बनता है। परमाणु अकेले घूम रहे हैं, काफ़ी सारे परमाणु अकेले घूम रहे हैं, अब वो उसमें से काफ़ी सारे स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए, खुश होने के लिए लाइफ इंस्टेंस वह किसी न किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जैसे स्कूल में, नए स्कूल में गए हम लोग, अकेले अगर हैं तो थोड़ा थोड़ा उदासी लगता है, लेकिन किसी से फ्रेंडशिप हमने कर लिया, दोस्ती कर ली, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होने लगता है, ठीक है। अब उसी तरह स्टूडेंट्स काफ़ी सारे परमाणु भी अकेले उन्हें नहीं अच्छा लगता, खुश वो नहीं रहते, ठीक है। और खुशी कब आती है, जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाए। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया तो H2O बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर Na हमारा Cl से मिल गया तो NaCl बन गया, तो ऐसी खुशी आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो खुशी वाली बात चलिए ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में खुशी का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में खुशी का मतलब होता है परमाणु स्टेबल, ठीक है। समझाने में हमने खुशी बोल दिया, लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री में खुशी का मतलब है कोई परमाणु खुश कब होगा, जब वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने के लिए परमाणु का ब्राहतम कक्षा क्या हो जाए स्टूडेंट्स, भर जाए। स्टेबल तभी होगा जब उसका 72 कक्षा भर जाएगा। आप समझ रहे हो, थोड़ी थोड़ी बातें आपने पकड़ी कि भैया परमाणु खुश तब होगा, परमाणु विल बिकम हैप्पी कब, जब उसका 72 कक्षा भर जाए। आप कहोगे ठीक है, चलिए हम समझ गए कि हाँ कोई परमाणु खुश तब होगा, स्टेबल तब होगा जब 72 कक्षा भर जाए। जैसे यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आएगा 2,6, ठीक है। 72 कक्षा कौन सी होती है, सबसे बाहर में जो है, ठीक है, सबसे बाहर में ये 72 कक्षा है, ठीक है स्टूडेंट्स। 72 कक्षा में स्टूडेंट्स भरना है, हमें 72 कक्षा को भरना है, तब जाकर ये ऑक्सीजन स्टेबल होगा। अभी स्टेबल नहीं है, जब 72 कक्षा भर जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। और आप बताइए स्टूडेंट्स, इस वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप कहोगे इस वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इसे बस 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टूडेंट्स। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ना हमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरह अगर हम आपको क्लोरीन की तरफ लेके चलें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,8,7, इसका 72 कक्षा ये है। क्या ये भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है। इसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टूडेंट्स, इसको भरने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन और देना होगा। इस वाली कक्षा को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और देना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो परमाणु स्टेबल हो जाएगा, परमाणु विल बिकम हैप्पी स्टूडेंट्स। तो देख रहे हो हर जगह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तब परमाणु स्टेबल हो रहा है। तो काफ़ी सारी जगह पर यहाँ पर ये चीज़ देखा गया कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो जाकर परमाणु स्टेबल होगा, परमाणु खुश होगा।
तो इसी चीज को नियम एक बना दिया गया, इसी का एक नियम बना दिया गया अष्टक नियम, कि इसी का नियम बना दिया गया अष्टक नियम, ठीक है। और इसमें बस बोल दिया गया इस नियम में कि देखो हम देख रहे बहुत सारे तत्व हैं, उनके परमाणुओं का स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व मतलब वही स्टेबल, ठीक है, अधिकांश तत्वों के परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स जो बृहत्तम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति होती है, और इसके लिए वो क्या करते हैं, अन्य परमाणु से रासायनिक बंध बनाते हैं। यही अष्टक नियम है। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु है वह स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। प्रवृत्ति मतलब कि वो चाहते हैं, उनका गुण है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। बहुत सारे तत्व हैं ऐसे जिनके परमाणु स्थायित्व होने के लिए अपने बृहत्तम कक्षा में, अपने जो बृहत्तम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। उसी को ही क्या बोलते हैं, अष्टक नियम बोलते हैं। आप चाहो अपने शब्दों में पेपर में आए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए आप सभी कि बहुत सारे तत्व हैं हमारे जो स्थायी होने के लिए अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और यही हमारा अष्टक नियम कहलाता है, ठीक है। अपने शब्दों में आपको लिखना है, मेन है समझना कि आप समझे कि नहीं। इसी तरह और भी हम बना दें, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए स्टूडेंट्स, नियान का देखो, नियान का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, उसके बाद कक्षा में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो पहले से ही स्टेबल है भैया, उसका पहले से अष्टक पूरा है। इसलिए हम काफ़ी सारे वीडियो में बोल रहे थे पहले कि अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा कर दिया मतलब परमाणु स्टेबल हो गया, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे मेन कॉन्सेप्ट इस अष्टक नियम का। अब इसकी स्टूडेंट्स कुछ सीमाएं हैं, कुछ हमारी कमियां हैं, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या कमियां हैं वो देख लेते हैं 3-4, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अष्टक नियम की सीमाएं, ठीक है। सीमाएं इसमें है, क्या क्या इसमें सीमाएं हैं वो आइए हम जानते हैं, ठीक है। आपको पता होगी कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, लूज बिंदु संरचना जब हमने करवाया था, काफ़ी सारे समझ लो 8 या 10 हमने यौगिक लिए थे और हमने लूज संरचना बनाया था हर एक का, और आपको बस एकदम सिखाया था बढ़िया से। अगर आपने नहीं देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वही है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली सीमा ये है कि H- लिथियम प्लस बैरियम प्लस 2 की 72 कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तब भी ये स्थायी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पहला इसका सीमा है कि देखा गया कि H- में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, आप काउंट करो। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पे क्या है, माइनस का चार्ज है, और हमने बार बार बताया कि माइनस चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना माइनस है, 1 माइनस है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, 1 माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक्स्ट्रा तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये स्थायी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका 72 कक्षा जो है वो भरा हुआ है, और अष्टक नियम कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो वो बात नहीं लग रही है, मतलब कि ये अपवाद हो गया एक तरीके से, एक सीमा हो गई, कमी। उसी तरह लिथियम प्लस में देखोगे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन है, 72 कक्षा भरा है, ये भी खुश है। बैरियम प्लस 2 का देखिए आप सभी, बैरियम प्लस 2, पहले बैरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बैरियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप पता है ना, 4 परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होता है ना तत्व का उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज देखो +2 का चार्ज है, चार्ज भी आ गया है यहाँ पर। तो देखिए +2 आ गया है, मतलब प्लस का मतलब निकलना होता है, इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 प्लस है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसके पास 4 थे, 2 निकल गए, बचा कितना, 2 ही ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 72 कक्षा भरा है स्टूडेंट्स, ये भी स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों स्टेबल है, स्थायी हैं, लेकिन इनके 72 कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 8-8 नहीं है, तो ये नियम यहाँ पर फेल होता है। अगला है हमारा कि PCl5 SO3, ये 2 यौगिक है, PCl5 और SO3, ठीक है। इनकी लुईस संरचना में स्टूडेंट्स, इनका लुईस संरचना जब आप बनाओगे ना, ठीक है, अगर आप टाइम है ना 1-2 मिनट वीडियो को पॉज करो, अगर आपने लुईस संरचना वाली वीडियो देखी है तो इसका और इसका लुईस संरचना आप सभी पहले बना दो, उसके बाद अगर हम समझाएंगे ना ये चीज़ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉज हो गया,
और आई होप आपने बना लिया होगा इनका लुईस रचना। ठीक है, चलिए क्या बात कर रहे हैं हम इनकी लुईस रचना में। आप देखो तो एक बार कॉपी में सल्फर, एस मतलब वही सल्फर, व पी मतलब फास्फोरस, जो यहाँ पर फास्फोरस है और जो यहाँ पर सल्फर है लुईस रचना में, उनको एक बार देखो तो देख रहे हो। ठीक है, उनके पास आप देखो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। जो सेंटर है ना केंद्रीय परमाणु, उनके पास आप देखो कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है लुईस रचना में। ठीक है, तब भी यह स्थायी है स्टूडेंट्स, तब भी यह स्टेबल है भाई। यौगिक है तो ये यौगिक हमारे केमिस्ट्री में रहते हैं, स्टेबल है तभी ना है स्टूडेंट्स। लेकिन इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो सल्फर के पास 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है। सल्फर का लुईस रचना ऐसे देखो बनेगा, सल्फर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से। ठीक है, और फास्फोरस का अगर आप बनाओगे तो फास्फोरस बीच में और 5 तो क्लोरीन इस तरह से एक एक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो फास्फोरस के पास देखोगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के पास टोटल 2 4 4 से 12 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक है, फिर भी ये स्थायी है। क्या है ये सीमाई तो है, नियम फेल। थर्ड वाला देखेंगे BeCl2 व BeCl3 में बैरियम एवं ये बोरान के पास 8 से कम है स्टूडेंट्स, फिर भी ये स्थायी है, नियम फेल हो गया। सिंपल सी बात है, इसका लुईस रचना बनाओ, इसका लुईस रचना बनाओ, देखोगे इस वाले में तो 8 से कम है बैरियम और बोरान के पास, नियम फेल। ये स्टेबल है, फिर भी ये दोनों स्टेबल है स्टूडेंट्स। नियम तब यहाँ पर फेल हो रहा है ना, तो ये जहां पर नियम फेल हो रहा है वो इसकी क्या होगी, कमी होगी, इस नियम की वो कमियां हो गई। ठीक है, तो देखो अगर हमने समझ लिया चीज़ों को तो अपने से बना के पेपर में लिख लेंगे। बस मेन की पॉइंट हमें पता होनी चाहिए कि पहले में हमारे H- लिथियम प्लस बैरियम प्लस 2 वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा वाले पॉइंट में हमारा की पॉइंट है SO3 और PCl5, तीसरे में की पॉइंट है हमारा BeCl2 और BeCl3 वाला। ये दिमाग में रहेगा, बना के आप लिख लोगे सेम है। ठीक है, और ये आप सभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होगे। मेन है लुईस रचना, अगर लुईस रचना बनाओगे तो खुद ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लियर। और जिन लोगों ने लुईस रचना वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि वो जानते हैं लुईस रचना नहीं देखी होगी, तो ये 2 पॉइंट्स आपको नहीं अच्छे समझ में आए होंगे, तो पहले ट्राई करिए कि लुईस रचना आप सीख लीजिए। ठीक है, लुईस रचना सीख लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो आपका इस वीडियो में पूछ सकते हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे आप सभी ने हो तो सब्सक्राइब करके दिल से जरूर जुड़ जाएं। आप सभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को।